हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड SQL 50 स्टडी प्लान का 33rd क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का नाम है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है लॉग्स और यहाँ पे आईडी है और नंबर कॉलम है। और इसमें आईडी इज़ द प्राइमरी की एंड आईडी इज़ एन ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड ऑल द नंबर्स दैट अपीयर एटलीस्ट 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब होता है कि विदाउट एनी गैप एक के बाद एक वो नंबर आया हो। तो विच मीन्स सेम नंबर 3 टाइम्स विदाउट एनी गैप अगर इस टेबल में है तो वो नंबर्स हमें रिटर्न करने हैं एंड वी कैन रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, आई डी इज़ द ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम एंड नंबर इज़ द नंबर कॉलम विच वी हैव टू चेक कि यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या नहीं, हुज अकरेंस इज 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स, so it can be more than 3 times also। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम दिस टेबल इफ़ यू सी द एग्जांपल, सिर्फ नंबर 1 है जो 3 टाइम्स आया है और वही हमारे आउटपुट में है। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है। बाकी सब नंबर्स, नंबर 2 इज़ ऑल्सो 3 टाइम्स इन दिस टेबल बट इट इज़ नॉट कॉन्जिक्यूटिवली 3 टाइम्स। कॉन्जिक्यूटिवली सिर्फ ये 2 बार ही अकर हुआ है क्योंकि बीच में एक 1 का गैप आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका सीक्वल सोल्यूशन लिखते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग विंडो फंक्शन हम फॉर अ गिवन नंबर उसका लीड एंड लैग देख सकते हैं। तो लीड और लैग विंडो फंक्शन होता है। लीड इज़ टू सी द व्हाट इज़ द नेक्स्ट वैल्यू एंड लैग इज़ टू सी व्हाट इज़ द प्रीवियस वैल्यू। तो उसके लिए इफ़ वी सी, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट नम एंड वी कैन सिलेक्ट लीड ऑफ नम ओवर। यहाँ पे विंडो फंक्शन हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, उससे हमें उसका सीक्वेंस पता लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है और ये सीक्वेंस में ये आईडी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वी विल गिव एलियास एज लीड एंड सिमिलरली वी विल यूज़ लैग ऑफ नम और इसको भी यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय आईडी एंड दिस वी विल गिव एलियास एज एल जी लैग। और ये हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टेबल लॉग्स। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं तो यू विल सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, दिस इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन बट इफ़ यू सी यहाँ पे फॉर नंबर 1 लीड इज़ 1, लैग इज़ नल। वाई? बिकॉज इससे पहले वाला कुछ भी नहीं था इसलिए नल आया। बट फॉर द नेक्स्ट सीक्वेंस यहाँ पे हमें लीड भी 1 मिला और लैग भी 1 मिला, क्योंकि अगर इस नंबर को देखें तो इसका लैग भी 1 है और लीड भी 1 है एंड दिस नंबर इज़ ऑल्सो 1। तो इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हाउ वी कैन गेट कॉन्जिक्यूटिवली 3 टाइम्स, हाउ वी कैन चेक। तो अगर फॉर अ गिवन रो नम लीड एंड लैग तीनों इक्वल है विच मीन्स वो नंबर 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली अकर हुआ है इस टेबल में और वही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट इट इन अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो वी कैन से विद नम डेटा एज, और इसको एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में डाल देते हैं और यहाँ पे हम अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे। सो वी विल से सिलेक्ट नम एज, यहाँ पे हमें आउटपुट में कॉलम नेम देना है कॉन्जिक्यूटिव नम्स फ्रॉम नम डेटा एंड वेयर कंडीशन विल बी जो हमने डिस्कस किया था, नम इज इक्वल्स टू लीड एंड नम इज इक्वल्स टू लैग। तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आंसर मिल रहा है। यू कैन सी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो भी 1 था और हमारे आउटपुट में भी 1 आया है। तो इस सोल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे सबमिशन में एक प्रॉब्लम हो गई, हमें यहाँ पे ग्रुप बाय भी यूज़ करना है। वाई? बिकॉज कि एक नंबर का अगर अकरेंस कॉन्जिक्यूटिवली मोर देन 3 टाइम्स है तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे 3 के साथ हुआ, बट हमें वो एक ही बार प्रिंट करना है। तो उसके लिए वी कैन से ग्रुप बाय नम और अब इस सोल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ये सोल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और जो लॉग्स टेबल थी उसको भी यहाँ पे मैंने लॉग्स डीएफ में स्टोर करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो नाउ इफ़ यू रिमेंबर द सीक्वल सॉल्यूशन, वहाँ पे हमने विंडो फंक्शन यूज़ किया था और हम स्पार्क में भी पहले विंडो फंक्शन यूज़ कर चुके हैं। तो उसके लिए हमें विंडो स्पेक डिफाइन करना होता है टू यूज़ द विंडो फंक्शन। और उसके लिए वी कैन यूज़ विंडो
और यहाँ पे हमने विंडो स्पेक में सिर्फ ऑर्डर बाय आईडी किया था, तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और अब हमें हमारे जो एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम बना लेते हैं। जैसे हमने सी टी बनाया था, ऐसे यहाँ पे एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम बना लेते हैं, और यहाँ पे लॉग्स डी एफ पे हम 2 कॉलम ऐड करेंगे। एक का नाम होगा लीड, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे लीड फंक्शन। सो यहाँ पे सिंटैक्स होता है लीड कॉमा 1, और ये जो 1 वैल्यू होती है ये ऑफसेट के लिए होती है ओवर विंडोज पैक। तो दिस विल गिव अस द लीड कॉलम, एंड सिमिलरली एक और कॉलम ऐड करेंगे फॉर लैग। तो यहाँ पे इस कॉलम को नेम दे देंगे एल जी, एंड यहाँ पे हम लैग फंक्शन यूज़ करेंगे दैट आल्सो फॉर नम कॉलम। और इसका भी जो सिंटैक्स होता है वो लीड की तरह ही होता है, एंड यहाँ पे हमें देना है ओवर विंडोज पैक। तो दिस विल गिव अस द 2 कॉलम्स जो हमें हमारी सी टी से मिल रहे थे, और हम हमारे फाइनल रिजल्ट डेटा फ्रेम में इसको फ़िल्टर कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम पे हम फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर में वी कैन से इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम का कॉलम नाम should be equal to intermediate data frame column lag, एंड सिमिलरली यहाँ पे लीड के साथ भी हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे बस हम उसको चेंज कर देंगे लीड। और जब ये फ़िल्टर हो जाएगा उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कॉलम नम, और जैसे हमें वहाँ पे ग्रुप बाय करना पड़ा था, यहाँ पे हम डिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे। तो चलिए इसको कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर। येस, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने लीड और लैग का यूज़ किया है, और 3 कॉलम को कंपेयर किया है। तो if you have any suggestions or any doubts, please do mention in the comment section. Please like this video and share this video with your friends and colleagues, and subscribe to the channel. Thank you for watching.